नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश कुमार नागर। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे ये रस की हमारी जो क्लास है, 4th नंबर की क्लास है। पहले के मैंने 3 लेक्चर आपको डाल दिए हैं और शायद अच्छा भी लग रहा होगा आप लोगों को और बहुत बढ़िया नोट्स आप बना रहे होंगे। मित्रों, एक बार जरूर आप जब भी वीडियो को देखें तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अच्छा लगे तो चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये कहने की बात नहीं है हालांकि, पर ठीक है, चलो बोल देते हैं। तो देखिएगा, और अगर आपको किसी भी नोट्स के लिए हिंदी के कोई भी नोट्स है, साइकोलॉजी के नोट्स हैं, अगर आपको नोट्स मंगवाने हैं तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9929261623। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और रस की ये जो क्लास है ये 4th नंबर की क्लास है। आप पहले 3 क्लासेज आपने देखी भी होगी। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी रस की उत्पत्ति से स्टार्ट। तो क्या हो जाएगा? रस की उत्पत्ति। ठीक है, हमने व्युत्पत्ति देखी थी, अब रस की उत्पत्ति देखते हैं। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं रस की उत्पत्ति। मित्रों, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, आपको दिल से मैं बता रहा हूं, क्योंकि आप इधर उधर भटकते हो ना, ये बड़ा दुख होता है। आप मत भटके कहीं भी, आप नोट्स बनाइए और पढ़ाई करिए। इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो रस की उत्पत्ति देखते हैं। यहां पर सबसे मुख्य बात यह है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में, भरत मुनि ने, लिखते जाइए आप, भरत मुनि, भरत मुनि ने, भरत मुनि का आपको पता है सबको, ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस निष्पत्ति का सूत्र देते हुए कहा है कि इन्होंने क्या दिया था? रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति का सूत्र देते हुए कहा है कि, देते हुए कहा है कि, अब क्या कहा है इन्होंने, वह सूत्र इनका लिख लीजिए आप लोग। बहुत अच्छा सूत्र है और ये सूत्र कभी कभी आ जाता है, इसकी व्याख्या भी कभी कभी आ जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। विभाव, विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव व्यभिचारी, विभाव अनुभाव व्यभिचारी, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, संयोगाद्रस निष्पत्ति, संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति। तो ये सूत्र जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में दिया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। इसके हम टुकड़े कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं, विभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी, संचारी भावों को उन्होंने व्यभिचारी कहा था, व्यभिचारी प्लस संयोगात, संयोगात प्लस रस निष्पत्ति, ये इसके टुकड़े होते हैं। रस निष्पत्ति, ये इसके टुकड़े हैं भाई। ठीक है ना, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात और रस निष्पत्ति। अब हम देखते हैं यहां पर एक एक चीज की व्याख्या करते हैं, पूरी पूरी कंप्लीट व्याख्या करते हैं। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है विभाव, ठीक है, इसमें बताया गया है अनुभाव, व व्यभिचारी, व व्यभिचारी, व व्यभिचारी वह व्यभिचारी भावों के संयोग, भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।
इसमें अनुभाव नहीं बताए गए, इन्होंने केवल विभाव अनुभाव और व्यभिचारी बताए इन्होंने। व्यभिचारी वही संचारी भावों को कहा गया है, ठीक है ना। तो याद रखना, केवल जो है भरत मुनि ने विभाव अनुभाव और व्यभिचारी को ही बताया है, और इनका संयोग यानी कि इन भावों के संयोग से ही क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात उसे हम लोग रस कहते हैं, ये इन्होंने बताया है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर रस निष्पत्ति सूत्र के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। लिखिए, रस निष्पत्ति सूत्र के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। तो रस निष्पत्ति के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, उनको भी देख लीजिए। तो महत्वपूर्ण तथ्य जो भी हैं वो अच्छे से आप उनको नोट कीजिएगा और याद भी रखिएगा। केवल भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में यहाँ पर विभाव अनुभाव और व्यभिचारी को ही क्या कहा है, रस कहा है, यानी कि इनके संयोग, इन भावों का संयोग ही क्या है, रस निष्पत्ति कहलाता है। ये इन्होंने कहा, किसने, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। अब रस निष्पत्ति जो सूत्र है उसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन कभी न कभी बन के आ जाता है। चलिए लिखिए, सबसे मुख्य बात पहले नंबर पर आपको लिखना है, लिखिए, रस निष्पत्ति के सूत्र में, रस निष्पत्ति के सूत्र में रस के चारों अंगों में से, रस के चारों अंगों में से, रस के चारों अंगों में से स्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है, यानी कि रस के जो चार अंग हैं उनमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, विभाव अनुभाव संचारी भाव, लेकिन स्थायी भाव का इसमें कोई उल्लेख नहीं है। किसमें, जो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया है उसमें स्थायी भाव का क्या है, उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन तो एक तो यहां से बन जाता है। दूसरा प्रश्न आपका यहां से बनेगा, लिखिए, भरत मुनि ने संचारी भावों को व्यभिचारी भाव का कहकर पुकारा है। उन्होंने संचारी भावों को क्या कह के पुकारा है, व्यभिचारी भाव कह के पुकारा है। तो दूसरा प्रश्न आपको ये याद रखना है। तीसरे नंबर पर है, रस निष्पत्ति के सूत्र में व्याख्या शब्द संयोगात एवं निष्पत्ति है। उसमें केवल जो उन्होंने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया है उसमें केवल जो है ना संयोगात और निष्पत्ति की ही व्याख्या की गई है, बाकी किसी की भी व्याख्या नहीं की। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। अब हम लोग देख लेते हैं, लिख लिया होगा आप लोगों ने, और लिख लेना, वीडियो को स्पीड के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने में देखो आराम से पढ़ाया जाता है, लेकिन आप जब भी वीडियो देखो तो आप स्पीड से भी देख सकते हो। अब लिखिए यहाँ पर एक एक करके, यहाँ लिखिए रस, और यहां लिखे स्थायी भाव, और यहां लिखिए इनके उपनाम, ठीक है भाई। तो यहां लिखिए आप रस, इनका लिखे स्थायी भाव, और यहां लिखिए इनका उपनाम। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर श्रृंगार रस। कौन सा रस है, श्रृंगार रस। इसका जो स्थायी भाव होगा वो आप सबको पता है रति होता है, और इसका उपनाम जो हो जाता है वो हो जाता है रसराज। क्या हो जाता है, श्रृंगार
जो रस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रसराज भी कहते हैं। दूसरा आ जाता है यहाँ पर हास्य रस। ठीक है, हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, हास होता है, और इसका कोई उपनाम नहीं है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाता है आपका वीर रस। ठीक है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। ठीक है, और इसका जो उपनाम है क्षत्रिय धर्म का सौंदर्य, क्षत्रिय धर्म का सौंदर्य। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर पर आ जाता है आपका रौद्र रस। कौन सा आता है, रौद्र रस आ जाता है। इसका जो स्थायी भाव है वो है क्रोध। ठीक है, इसका भी कोई उपनाम नहीं है। इसके बाद में पांचवें नंबर पर आपका आ जाता है विभत्स रस, और इसका जो स्थायी भाव है वो है आपका जुगुप्सा। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। ठीक है, और इसका शांत रस का पूर्वगामी उपनाम है, शांत रस का पूर्वगामी इसको कहा जाता है। ठीक है, छठे नंबर पर हम लिख लेते हैं यहां पर भयानक रस। भयानक रस, इसका जो स्थायी भाव है वो है भय, और इसका भी कोई उपनाम नहीं है। इसके बाद में सातवें नंबर पर आ जाता है आपका अद्भुत रस। इसका जो स्थायी भाव है वो है विस्मय। ठीक है, और इसका भी कोई उपनाम नहीं है। इसके बाद में आठवें नंबर पर आ जाता है आपका, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है पूरा, वेरी गुड। आठवें नंबर पर आ जाता है करुण रस। करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक, दुख में मृत्यु होने पर मानवता का उद्धार, मानवता का उद्धार, मानवता का उद्धार। चलिए, मानवता का उद्धार। और नवा जो रस है उसका हो जाएगा करुण रस के बाद में शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद। क्या हो जाएगा, निर्वेद, यानी कि सम। ठीक है, आत्मा की मुक्ति, आत्मा की मुक्ति इसका जो है उपनाम हो जाएगा। 10वें नंबर पर हम लोग लिखते हैं वात्सल्य। वात्सल्य है, वात्सल्य का हो जाएगा वत्सल, और ये होता है शिशु विषयक, शिशु विषयक, और इसका भी कोई उपनाम नहीं है। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। एक और लास्ट बच रहा है बस, उसको भी लिख लेते हैं। 11 नंबर पर लिखते हैं, यह है भक्ति रस, और भक्ति रस का ईश्वर विषयक रति, ईश्वर विषयक रति, इसका जो स्थायी भाव है, और इसका उपनाम है आत्मा का श्रृंगार, आत्मा का श्रृंगार। तो ये है भाई, इनको थोड़ा सा नोट कीजिएगा। रस, स्थायी भाव और उपनाम, रस, स्थायी भाव और उपनाम देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका कोई है ही नहीं, इसका ये है, इसका ये, इसका कुछ नहीं है, इसका ये, इसका भय, इसका कुछ नहीं है, इसका ये है, इसका भी कुछ नहीं है, करुण रस का शोक, इसका ये, शांत रस का निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं फिर भी रिवाइज कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है,
और इसको उपनाम जो है हम लोग रसराज के नाम से जानते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, इसका कोई उपनाम नहीं है। ठीक है। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है, इसका क्षत्रिय धर्म का सौंदर्य इसको कहा जाता है। इसके बाद में रौद्र रस है, इसका स्थायी भाव क्रोध है, उपनाम कुछ नहीं है। विभत्स रस का जुगुप्सा जिसे हम घृणा कहते हैं, शांत रस का पुरुगामी कहा जाता है। भयानक रस का भय है, उपनाम कुछ नहीं है। अद्भुत रस का विस्मय स्थायी भाव है। करुण रस का शोक स्थायी भाव है। शांत रस का निर्वेद जिसको हम सम, वात्सल्य रस का वत्सल और भक्ति रस का ईश्वर विषेक रति है। ठीक है। तो इस तरह से ये 11 रस अब हो चुके हैं। अब इनमें से किसने कौन कौन सा माना है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने केवल ये लिखा है। अब एक एक रस करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज करुण रस, वेरी इंपॉर्टेंट है और उसको आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है। तो ये लिख लिया होगा आपने, लिख लेना इनको ढंग से। आगे देखते हैं करुण रस। सबसे पहली बात करुण रस, एक नंबर पर पहला रस जो है वो है अपना करुण रस। करुण रस बहुत अच्छा रस है करुण रस, और बहुत सिंपल भी है करुण रस। ठीक है ना। इसका हम देखते हैं लक्षण या परिभाषा। लक्षण कह दो या परिभाषा कह दो, एक ही बात है, अच्छे से लिखिएगा। किसी के अनिष्ट अथवा किसी के अनिष्ट अथवा किसी के अनिष्ट अथवा मृत्यु पर अथवा किसी की दयनीय स्थिति को देखकर, किसी की दयनीय स्थिति को देखकर, स्थिति को देखकर, किसी की दयनीय स्थिति को देखकर जब हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होकर, नामक स्थायी भाव जागृत, ये वाला नहीं आएगा इसमें, स्थायी भाव जागृत होकर, स्थायी भाव जागृत होकर विभाव अनुभव और संचारी भावों से युक्त, विभाव अनुभव संचारी भावों से युक्त, विभाव अनुभव संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां करुण रस होता है। तो वहां करुण रस होता है। तो ये डेफिनेशन थी, जिसे हम लक्षण भी कहते हैं, परिभाषा भी कह सकते हो आप इसको एक तरह से। तो करुण रस क्या है? किसी के अनिष्ट। ठीक है, पहली बात तो ये, या हम लोग कह सकते हैं मृत्यु, या हम कह सकते हैं कि उसकी दयनीय स्थिति है। तो अनिष्ट, मृत्यु या दयनीय स्थिति को हमने देखा। ठीक है। जब जिस व्यक्ति ने देखा है, यानी कि जिस व्यक्ति ने देखा और या जिस व्यक्ति के मन में कोई भी स्थायी भाव अगर जागृत होता है, स्थायी भाव हमेशा सुप्त अवस्था में रहते हैं, अगर उसके मन में कोई भी भाव पैदा होता है, अब ये स्थिति देखेंगे तो कौन सा भाव पैदा होगा, कौन सा स्थायी भाव पैदा होगा? करुण, यानी कि शोक स्थायी भाव पैदा होगा, शोक वाला, उसे शोक लगेगा, दुख होगा उसे। तो जब ऐसी स्थिति देखेंगे तो वहां पर कौन सा रस प्रकट होता है? करुण रस वहां पर प्रकट होता है। यानी कि ये जो शोक है नामक स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव अनुभव संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां पर कौन सा रस प्रकट हो जाता है? करुण रस वहां पर आता है। तो ये डेफिनेशन थी, बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, आप इसे जरूर लिखिएगा। अब यहां पर लिखते हैं टिप्पणी। सबसे मुख्य बात क्या है? टिप्पणी लिखते हैं, लिखिएगा आप लोगों ना। अब टिप्पणी लिखते हैं। सबसे मुख्य बात, एक टिप्पणी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सारी चीजें समझाऊंगा मैं। भवभूति ने करुण रस
को सभी रसों का, भवभूति ने करुण रस को सभी रसों का आधार मानते हुए सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है। सर्वश्रेष्ठ रस घोषित किया है, यानी कि भवभूति ने जो है ना करुण रस को सभी रसों का आधार माना और सर्वश्रेष्ठ रस कहा है। इसके बाद में ये तो नंबर 1, इस पे नंबर 2 भी लिख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे मानवता का उद्धार कहा। इसे मानवता का उद्धार कहा है। इसे क्या कहा है? मानवता का उद्धार कहा है। बहुत अच्छा है, तो याद रखना इस चीज को। इसका जो स्थायी भाव है वो शोक है, और स्थायी भाव शोक, और लेकिन प्रकट कैसे होता है? किसी की मृत्यु या किसी का अनिष्ट या किसी की दयनीय स्थिति को देख करके ये प्रकट हो जाता है। और स्थायी भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव और ये संचारी भावों से युक्त हो जाए तो फिर वो करुण रस क्या हो जाता है? बन जाता है। लेकिन भवभूति ने क्या कहा कि जो करुण रस होता है वो सभी रसों का आधार मानते हुए उन्होंने कहा है कि सभी रसों का आधार है, और सर्वश्रेष्ठ रस उन्होंने घोषित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे मानवता का क्या कहा है? उद्धार कहा है। किस, कौन से रस को? करुण रस को। ये लिख लेना भाई, है ना। चलिए अब आगे लिखते हैं हम लोग यहां से अब सबसे पहले हम लोग लिखते हैं करुण रस के जो तत्व हैं सारे के सारे वो लिख लेते हैं। करुण रस के तत्व कौन कौन से हैं? तो करुण रस के जो तत्व हैं वो पहले हम लोग देखेंगे। देखो, रस तो कौन सा है? सबको पता है करुण रस है। पहले पूरा लिख देता हूं किसमें क्या क्या होता है, आपको सारा सब कुछ एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यार करुण रस का मामला ये है भाई। ठीक है ना। रस कौन सा है? करुण रस है। स्थायी भाव कौन सा है? स्थायी भाव कौन सा है यहां पर? स्थायी भाव यहां पर क्या है? शोक। ठीक है। रस कौन सा है? करुण रस है। स्थायी भाव कौन सा? शोक है। आगे देखिए, मतलब सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ में आएगी, इसकी टेंशन मत लो। विभाव के अंदर, अब विभाव के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आश्रय आलंबन की। अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि करुण रस में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आश्रय आलंबन है ना, वो सारे लिखा देता हूं, इससे बाहर एक भी नहीं जाता है। वो पूरे कंप्लीटली आपको बता देता हूं, आपको संशय खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लिख लीजिए, एक एक करके यहां पर लिखिए। आश्रय आलम, सबसे पहले जो जितने भी आश्रय आलम है ना वो सारे लिख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आश्रय आलम में जितने भी आश्रय आलंबन है ना वो पूरे आप यहां पर लिख लीजिए, जितने भी हैं लिखिए। जिसके हृदय में भाव जागृत होता है उसको तो हम लोग क्या कहते हैं? आश्रय आलंबन कहते हैं। ये भी लिख लो, जिसके हृदय में भाव जागृत होता है, यानी कि जिसके हृदय में भाव जागृत होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आश्रय आलंबन कहते हैं। ये तो आपको कंप्लीटली पता भी होगा। तो लिखते हैं एक एक, कौन कौन से आश्रय आलंबन हो सकते हैं इंपोर्टेंट करुण रस के अंतर्गत, वो सारे लिखा देता हूं एक बार, ताकि आपको कोई समस्या ही नहीं रहेगी। पूरे लिख लीजिए। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप, मूर्छित होने पर राम का विलाप, होने पर राम का विलाप। तो बताओ यहां पर राम हुए नहीं हुए? क्योंकि जिनके हृदय में भाव जागृत हो रहा है, तो किसके हृदय में हो रहा है? राम के हृदय में हो रहा है, तो यहां राम क्या हो जाएंगे? आश्रय आलंबन हो जाएंगे। ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखे, सुदामा की दीन दशा देख करके कृष्ण का रोना या विलाप करना।
सुदामा की दीन दशा देख करके कृष्ण भगवान का विलाप। ठीक है, तो यहां भगवान कृष्ण क्या हो जाएंगे, आपके आश्रय आलम्बन हो जाएंगे। यहां तक हो गई बात। तीसरे नंबर पर लिखिए, दशरथ के निधन पर उनकी रानियों का विलाप। दशरथ के निधन पर रानियों का विलाप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है ना, क्योंकि अब ये याद रहेंगे ना तो हमें समस्या ही नहीं आएगी ना भैया करुण रस में क्या क्या पढ़ना है, बस यही इनके उदाहरण आएंगे बस अधिकतर, वो कुछ दिक्कत ही नहीं है। चौथे नंबर पर लिख लीजिए, अभिमन्यु की हत्या पर, अभिमन्यु की हत्या पर, अभिमन्यु की हत्या पर माता सुभद्रा और पत्नी उत्तरा का विलाप। अभिमन्यु की हत्या पर माता सुभद्रा और पत्नी उत्तरा का विलाप। यानी कि जो विलाप कर रहा है ना, जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है, वो आश्रय आलंबन है। विभाव में आश्रय आलंबन ये तो होते हैं। ठीक है भाई, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन जिनके मन में भाव पैदा हो रहा है वो आश्रय आलंबन है। मैंने पहले लिख दिया जिसके हृदय में भाव जागृत होता है। मैंने पहले, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया आप उनको ढंग से देखिए, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। पांचवें नंबर पर आप लिख लीजिए, बाली की मृत्यु पर, बाली की मृत्यु पर, बाली की मृत्यु पर उसकी पत्नी तारा का विलाप। मृत्यु पर उसकी पत्नी तारा का विलाप, उसकी पत्नी तारा का विलाप। ठीक है, उसकी पत्नी तारा का विलाप हो जाएगा। छठे नंबर पर लिख लीजिए, कवि भी हो सकता है या फिर कोई भी मनुष्य भी हो सकता है। कवि भी हो सकता है या कोई मनुष्य भी हो सकता है। तो ये आश्रय आलंबन जितने भी होते हैं ना इसके अंदर करुण रस में, जो इंपोर्टेंट है वो सारे के सारे मैंने आपको लिखा दिए यहाँ पर। अब इनसे संबंधित ही उदाहरण रहेगा तो आपको आसानी से पकड़ में आ जाएगा, हाँ यार इसमें यह है आश्रय आलंबन, इसमें यह है विषय आलंबन, या इसमें यह है उद्दीपन, या इसमें यह है, मतलब सारी चीजें, या इसमें संचारी भाव कौन सा है, ठीक है, इसमें अनुभाव कौन सा है, सब समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले आपके सामने आश्रय आलंबन करुण रस के सारे मैंने आपको लिखा दिए, कोई संशय नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसे लिख लीजिएगा और मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एक भी रस जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस तरह से रस जो मैं पढ़ा रहा हूं। बस जो देख रहा है ना वो समझ रहा है इस बात को। कमेंट जरूर आना चाहिए आपका कि सर तगड़ा मैटर है। अगर आपका कमेंट आता है ना, चाहे एक भी स्टूडेंट का आता है, बहुत अच्छा लगता है भाई, ये बहुत सबसे अच्छी बात है। और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, है ना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये केवल इतना कीजिएगा, बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अब विषय आलंबन कौन कौन सा होता है, नंबर 2 पर बात करते हैं। विभाव में विषय आलंबन। अब विषय आलंबन देख लीजिए यहां पर। विषय आलंबन क्या होता है, जिसके कारण क्या हुआ है, भाव जागृत होता है। वहां तो जिसके हृदय में भाव जागृत हुआ, अब यहां जिसके कारण भाव जागृत हुआ वो लिख लो। जिसके कारण भाव जागृत होता है। अब यहां पर कारण है भैया, यहां पर क्या है, कारण है। वहां जिसके हृदय में, वहां पर कोई व्यक्ति है या जो भी है, लेकिन यहां कारण हम लोग बात करेंगे। अब बताओ यहां पर क्या क्या होगा। सबसे पहले हमने लिखा था भगवान राम का विलाप करना, यानी कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर भगवान राम का विलाप करना। तो यहां पर कारण क्या है, लक्ष्मण का मूर्छित होना। वहां विलाप करना मतलब राम विलाप करें तो राम क्या हो गए, वहां पर आश्रय आलंबन हो गए। अब कारण क्या हो गया यहाँ पर, लक्ष्मण का मूर्छित होना, तो यहां पर विषय आलंबन हो जाएगा कारण। ठीक है, लिख लो, लक्ष्मण का मूर्छित होना, लक्ष्मण का मूर्छित होना। दूसरे नंबर पर हमने लिखा था कि सुदामा की दीन दशा देख करके भगवान कृष्ण जो है क्या हो जाते हैं, विलाप करते हैं, या वो रोने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, करुण हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुदामा की दीन दशा हो जाएगी यहां पर। ठीक है ना,
सुदामा की दीन दशा कारण हो जाएगा। फिर हमने लिखा था कि दशरथ के निधन होने पर उनकी रानियां ने जो है विलाप करती है, तो यहां पर दशरथ का निधन होना क्या हो जाएगा, यहां पर विषय आलंबन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर दशरथ का निधन होना, ठीक है, ये इनका क्या हो जाएगा, विषय आलंबन हो जाएगा। चौथे नंबर पर हमने लिखा था अभिमन्यु की हत्या होने के बाद में, अभिमन्यु तो मारा गया था ना भाई, तो अभिमन्यु की हत्या होने के बाद में क्या हुआ था, उसकी जो माँ थी और उनकी पत्नी थी, उन्होंने विलाप किया था। तो क्या अभिमन्यु की हत्या इसमें कारण हो जाएगा, विषय आलंबन हो जाएगा। पांचवें नंबर पर यहां था बाली की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी का विलाप, तो बाली की मृत्यु होना यहां पर क्या हो जाएगा, बाली की मृत्यु होना कारण है, कारण मतलब विषय आलंबन, बस इसी तरह से याद रखना। छठे नंबर पर था कोई कवि या कोई मनुष्य हो सकता है, तो अभिमन्यु की सारी बातें लिख ली। अन्य कवि में जैसे मान लीजिए कि आप लोग लिख लीजिए निराला की जो कविता है विधवा, उसमें भी करुण रस है। निराला की कविता है भिक्षुक, उसमें भी करुण रस है। मजदूरीन, इनमें भी करुण रस है। उनकी कविता जब पढ़ोगे तो उन सब में करुण रस है। वो तोड़ती पत्थर, ठीक है ना, ये सारी में जो है करुण रस है। तो यहाँ पर निराला की कविता जैसे मान लीजिए कि लिख लीजिए विधवा, भिक्षुक, ठीक है ना, इनमें भी क्या है, करुण रस प्रकट हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, विषय आलंबन हो गए। विषय आलंबन का मतलब होता है जिसके कारण भाव जागृत हो वो विषय आलंबन होता है। जिसके हृदय में भाव जागृत हो वो होता है आश्रय आलंबन। बस इतना समझ में आ गया क्या? चलिए मैंने आपको सारे लिखा दिए भाई, जितने भी विषय आलंबन बन सकते हैं ना वो लिखा दिए। आश्रय आलंबन करुण रस में जितने बन सकते हैं वो सारे आश्रय आलंबन भी मैंने एक साथ लिखा दिया आपको समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है भाई, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अनुभव, सबसे पहले इसमें आता है, अब तीसरे नंबर पर क्या आएगा, उद्दीपन। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, उद्दीपन। अब इसमें उद्दीपन कौन कौन से होंगे? उद्दीपन का मतलब यह होता है इसके अंदर इनको बढ़ाना। किसको बढ़ाना? विषय आलंबन को बढ़ा देना, मतलब उनमें और आग तो लगी रही है, घी और डाल देना। कहने का मतलब ये, मतलब ये उद्दीपन वो होते हैं जो इनको क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। किसको? विषय आलंबन को क्या कर देते हैं, और भी बढ़ा देते हैं। चलिए लिख लेते हैं यहां पर, जो मर गया है, जो मर गया है अथवा मूर्छित हो गया है, जो मर गया है अथवा मूर्छित हो गया है, उसके गुणों की यादें या प्रकृति या फिर उससे संबंधित वस्तुएं आदि, ये क्या करती है, ये विषय आलंबन को बढ़ा देती है, ठीक है ना। क्योंकि एक बात बताओ कि जैसे मान लीजिए बाली की मृत्यु हो गई, अब बाली की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी विलाप कर रही है, लेकिन वो अब उससे संबंधित कोई भी वस्तु देखेगी तो और ज्यादा दुखी हो जाएगी। तो ये जो उद्दीपन है वो क्या करते हैं, विषय आलंबन को और भी बढ़ा देते हैं। ये है कहने का मतलब, यानी कि आग तो लगी रही है, उसमें घी और डाल देते हैं तो और भड़का दो उस आग को, के ये है। फोर्थ नंबर पर बात हम करेंगे यहां पर अनुभव की। अब अनुभव क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं। अनुभव यह होता है कि जो आश्रय आलंबन है, आश्रय आलंबन ने क्या किया, यानी कि उसको जैसे मान लीजिए कि यहां पर दुख हुआ, कुछ भी हुआ, अब उसके बाद में जैसे वो रो रहा है तो इसका मतलब ये विषय आलंबन है। विषय आलंबन में वो रो रहा है, विलाप कर रहा है, तो विलाप कर रहा है तो पर उसने किया क्या क्या है, वो उठा है, बैठा है, उसके आंसू आए, जो भी हुआ है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके अनुभव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिख लीजिए, अनुभव का मतलब होता है जिसके हृदय में भाव जागृत हो
उसकी चेष्टाएं, उसकी चेष्टाएं, ये है भाई सबसे मेन चीज। जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसकी क्या है, चेष्टाएं हैं, मतलब इच्छाएं। बस, तो मैंने आपको यही कहा है कि जिस व्यक्ति के हृदय में भाव जागृत हो रहा है, पर वो क्या क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, वो क्या क्या कर रहा है उस समय, तो वो होते हैं अनुभव। यानी कि जिसके हृदय में भाव जागृत हो उसकी चेष्टाएं, उसको कहते हैं हम लोग अनुभव। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब ये करुण रस में कौन कौन सी हो सकती हैं, आप यहां पर लिख लीजिए। सबसे नंबर एक जो भी होगी, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप करना। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का विलाप करना। अब ये विलाप करना क्या हो गया, भगवान राम तो क्या हो गए यहां पर, आश्रय आलंबन हो गए, लेकिन विलाप करना क्या हो गया, ये आपका अनुभव हो गया। दूसरे नंबर पर लिख लीजिए, दशरथ दशरथ के निधन पर रानियों का विलाप। ठीक है। तीसरे नंबर पर बाली की मृत्यु पर तारा का विलाप। ठीक है। चौथे नंबर पर है सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा देखकर कृष्ण का विलाप। ठीक है। पांचवें नंबर पर है अभिमन्यु की हत्या, अभिमन्यु अभिमन्यु की हत्या पर, अभिमन्यु की हत्या पर उत्तरा का विलाप। सुभद्रा जो उनकी माता थी उनका विलाप। सुभद्रा या उत्तरा जो उनकी पत्नी रही उसका विलाप। तो ये सारे के सारे मैंने आपको अनुभव लिखा दिए हैं। अब यहां पर संचारी भाव भी लिख लीजिए आप, फोर्थ 5 नंबर के। ये हर जितने भी आपके रस है ना, सब में ये 5 तत्व हम लोग हर इसमें निकालेंगे, इसमें ये, इसमें ये, इसमें इसमें। ठीक है ना भाई, चलो लिख लो अब संचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा गया है। ठीक है ना। तो अब इसमें करुण रस में कौन कौन से होता है, विषाद, सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, विषाद होता है। विषाद जो है वो अत्यधिक दुख होता है, विषाद मतलब अत्यधिक दुख। ठीक है। एक तो संचारी भाव में विषाद हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, दैन्य, दीनता भी इसमें देखी गई है, एक स्मृति भी याद आती है बार बार, एक इसमें ग्लानि भी होगी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है। एक इसमें जड़ता भी होगी। ठीक है। एक इसमें चिंता भी होगी और एक इसमें मोह भी है। ये बहुत सारे जो है इसमें संचारी भाव हमें करुण रस में देखने को मिलेंगे। तो मैं अभी करुण रस में बताया मैंने, तो इस तरह से आप लोगों के माइंड में सारी चीजें होनी चाहिए भाई। ठीक है ना, तो मजा आ जाएगा, फिर करुण रस समझने में दिक्कत नहीं आएगी। सारा लिखा दिया मैंने करुण रस में, सब, कोई संकट ही नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये करुण रस है। अब एक उदाहरण हम लोग यहां पर देखते हैं। अब उदाहरण पे आ जाइए, करुण रस के उदाहरण पर देखते हैं। उदाहरण, पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण लिखिए, नाना विधि विलाप कर तारा, नाना विधि विलाप कर तारा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न दे समारा, छूटे केस, छूटे केस, छूटे केस न
देह समारा। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, क्योंकि आपको पता है कि बाली की मृत्यु होने पर तारा क्या करती है, विलाप करती है। इसमें बताया गया है कि बाली की मृत्यु होने, देखो अर्थ तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, अगर अर्थ नहीं आएगा ना तो समस्या हो जाएगी। इसलिए इंपोर्टेंट उदाहरण ही लिखाऊंगा ताकि आपके हो सके पेपर में ज्यादा से ज्यादा इनमें से आने की, मैं बताऊंगा कि इनमें से ही आ सकता है। तो यहां पर लिखा है नाना विधि विलाप कर तारा, यानी कि बाली की मृत्यु होने पर तारा जो है उनकी पत्नी वो तरह तरह से विलाप कर रही है। छूटे केस न दे समारा, यानी कि केस भी वो नहीं संभाल पा रही है, शरीर को भी नहीं संभाल पा रही है, केस बिखर जाते हैं। तो ये सारी स्थिति उसकी हो रही है। अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात हमें जो देखनी होती है वो होता है, पहले तो ये बताओ कि इसमें कौन सा रस है। पहले तो आपको ये बताना है कि इसमें रस कौन सा है। तो उसकी स्थिति बहुत बुरी हो रही है, तो करुण रस प्रकट हो रहा है, इसके अंदर हास्य तो नहीं है। आप सबको पता है बहुत ज्यादा दुखी हो रही है, दुखी हो रही है, तो हम इसका मतलब क्या हुआ, करुण रस हो रहा है। तो यहां पर जो रस है वो कौन सा है, यहां पर जो रस है वो तो कौन सा है, करुण रस है, हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, यहां पर दूसरी बात है कि स्थायी भाव कौन सा है, स्थायी भाव। अब करुण रस का स्थायी भाव सबको पता है कौन सा होता है, शोक होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे मुख्य बातें जो होती है, अब यहां पर बताओ आश्रय आलंबन क्या हुआ, आश्रय आलंबन क्या हुआ, किसके मन में दुख हो रहा है, तारा के मन में दुख हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर अब मुझे बताओ विषय आलंबन क्या हुआ, यानी कि कारण क्या है। अब कारण, विषय आलंबन का मतलब क्या होता है, कारण होता है। तो कारण क्या है, बाली की मृत्यु है, बाली की क्या है, मृत्यु है। बहुत इसी तरह से समझना है। अब बताओ इसके अंदर क्या हो जाएगा, उद्दीपन क्या हो जाएगा। अब बाली की मृत्यु हो गई लेकिन तारा विलाप कर रही है, तो अब चेष्टाएं क्या क्या हैं, यानी कि जो आश्रय आलंबन है उसकी क्या क्या चेष्टाएं हैं, वो क्या क्या कर रहा है उस समय, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, उद्दीपन में लिखी जाएगी। तो उद्दीपन में लिखो यहां पर क्या कर रही है, बाली के वो बल को बार बार याद कर रही है। लिखते हैं यहां पर, बाली के बल को वो बार बार याद कर रही है और बाली के गुणों को याद कर रही है। बाली का बल है, बाली का गुण है आदि, ये क्या हो जाएंगे, मतलब उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, आश्रय आलंबन की स्थिति को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तीन हो गए। इसके बाद में क्या आता है, संचारी भाव या अनुभव। पहले अनुभव लिख लो, इसमें अनुभव कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे अनुभव, तारा का विलाप करना, तारा का विलाप करना अनुभव है। इसके बाद में इसमें और अनुभव हो जाएगा, शरीर को नहीं संभाल पाना, शरीर को नहीं संभाल पाना, शरीर को नहीं संभाल पाना, बालों का बिखरना, बालों का बिखरना, बालों का बिखरना, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके अनुभव हो जाएंगे। ये तो चेष्टाएं होती है। अनुभव क्या होता है कि जो उस काम को जब वो कर रही है ना, जैसे मान लीजिए रो रही है, अब उसकी स्थिति कैसे, बाल बिखर रहे हैं, आंसू आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, मतलब चिल्ला रही है, उठ रही है, पड़ रही है, गिर रही है, जो भी है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, अनुभव हो जाते हैं। अब इसका संचारी भाव क्या हो जाएगा, लिखिए 5वें नंबर पर संचारी भाव। अब क्या क्या हो जाएंगे संचारी भाव इसमें, सबसे मेन चीज तो मैंने आपको पहले लिखा दिया था, विषाद है, दैन्यता है इसके अंदर चिंता भी है। ठीक है ना, चिंता भी है। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें स्थायी भाव हो जाएंगे। इस तरह से आपको देखना है भाई। तो बहुत सिंपल सा उदाहरण मैंने आपको लिखाया है कि नाना विधि विलाप कर तारा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभाल, यानी कि जो तारा, जो बाली की पुत्री है, वो अपने केसों को नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि बाली की मृत्यु पर यह स्थिति तारा की हो जाती है। तो तारा की स्थिति हुई तो आश्रय कौन हुआ, आश्रय कौन हुआ यहाँ पर, तारा, क्योंकि तारा के मन में भाव जागृत हुआ, तो तारा यहाँ पर आश्रय आलंबन हो जाएगा। विषय आलंबन क्या हुआ कि किसके कारण भाव जागृत हुआ, तो वो बाली की मृत्यु के कारण भाव जागृत हुआ।
इसके बाद में उद्दीपन क्या हो जाएगा, उद्दीपन यानी कि वो उनके गुणों को याद कर करके वो फिर रो रही है, तो उसका उद्दीपन क्या है, उसको और बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं, तो उसके गुण हैं, उसकी शक्ति है, उसकी ताकत है, किसकी, बाली की। उसके बाद में फिर अनुभव क्या क्या हो जाएंगे, अनुभव वो होते हैं कि जो आश्रय आलंबन कर रहा है, यानी कि जब वो रो रहा है तो वो उसके अनुभव यानी कि आश्रय के जो भी उसने किया है वो सारे के सारे अनुभव कहलाते हैं। जैसे तारा का विलाप करना भी अनुभव है, शरीर का नहीं संभाल पाना भी अनुभव है, उसके बालों का बिखरना भी अनुभव है, उठ करके गिरना पड़ना, ये सारे क्या है, अनुभव है। इसके बाद में संचारी भाव आ जाते हैं। अब संचारी भाव ये होते हैं कि क्या क्या भाव प्रकट हुए, तो जैसे मान लीजिए कि इसमें विषाद यानी कि बहुत ज्यादा दुख है उसे, चिंता भी है, दैन्यता भी है इसके अंतर्गत, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, संचारी भाव हो जाएंगे। तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो आज यहां तक ही खत्म करते हैं इस क्लास को। मैंने आपको समझा दिया है, करुण रस आपको समझ में भी आ गया है, और एक उदाहरण इसका रह गया है, मैं आपको वो भी बता दूंगा, कोई संकट वाली बात नहीं है, मैं वो उदाहरण जरूर बताऊंगा आपको पर इसकी, ठीक है ना। अगली क्लास में वो उदाहरण भी आपको समझा दिया जाएगा। तो जय हिंद साथियों, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, और जय भारत हिंदी, जय हिंदी, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, प्यार मोहब्बत इसी तरह बनाए रखें, और शायद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।